वापस से भरवाना पड़ेगा। क्या करें, परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। सो गाइस, अभी शाम के 5 बजे का टाइम है और अभी से जो है आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो है तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले हमारी मिष्टी के बुखार आया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। उसके बाद जो है हमारे भृगु के बुखार आ गया है और आज मुझे भी बुखार जैसा लग रहा है। और भृगु के साथ ये हो रहा है कि उसको मैंने मेडिसिन दे दी है, पर ये होता है ना कि देने के बाद भी वापस से चढ़ जाता है बार बार। तो ये हो रहा है यार। अब इस तरह से अगर होता है ना तो फिर मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। हाँ, बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो माँ का तो वैसे ही मन नहीं लगता है, और मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, तो काम करने का जो है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम यही हो जाता है कि हमारा काम करने का जो है बिल्कुल भी मन नहीं करता है यार। पर अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। काम में अभी सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया है शाम का, और शाम के सारे काम ही बाकी हैं। अब देखते हैं कैसे होंगे, धीरे धीरे करूँगी। तो मेरा जो इवनिंग टू नाइट रूटीन है ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि अभी शाम से लेकर रात तक मैं क्या क्या करूँगी। और भृगु से मिलाती हूँ आपको। हमारा भृगु, क्या हुआ बेटा? बुखार उतरा नहीं उतरा? नहीं उतरा? अभी भी गरम गरम ही लग रहा है। अभी रुक जा, पट्टी करते हैं अपन। पानी वाली पट्टी कर दूँ, ठंडे पानी की कर दूँ? उसके ज़ुकाम भी हो रही है, उसके चेहरे से ही लग रहा होगा कितना बीमार बीमार सा। अरे इसका बुखार ही नहीं उतर रहा है यार। तो यहाँ पर मैं लेकर के आ गई हूँ ठंडा पानी। हाँ, भृगु के करूँगी अभी ठंडे पानी की पट्टी। वैसे तो कहते हैं अगर ज़्यादा बुखार आए तो आप बर्फ़ का जो पानी होता है ना उसकी भी पट्टी कर सकते हैं, पर जैसे कि इसको सर्दी ज़ुकाम हो रहा है तो ज़्यादा ठंडा पानी भी मैं इतना भी यूज़ में नहीं ले सकती कि और ज़्यादा बीमार पड़ जाए। बस मेरा ये है कि थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आग की तरह नहीं तपते हैं वैसे तप रहा है ये। थोड़ा इसका बुखार कम हो जाए। और बीच बीच में मैं काम भी करती जाऊंगी। तो यहाँ पर आ गई हूँ और किचन में, और चने की जो ये दाल है इसको मैं गला करके रख दूँगी थोड़ी देर, ताकि कि ये गल जाए। और आज मैं चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाने का जो है सोच रही हूँ, इसलिए मैंने गला करके उसको रख दी है। और अभी जितने भी सारे बर्तन हैं इनको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूंगी। तो ये जो काम है ये बीच बीच में कर रही हूँ कि भृगु को भी संभाल रही हूँ और बीच बीच में ये सारे काम भी मैं फ्री कर रही हूँ। तो सारे बर्तनों को मैं यहाँ पर अरेंज करने के बाद वापस से आ गई हूँ रूम में। और देखिए भृगु हमारा टीवी भी देखने में लग रहा है, और उसके ऊपर जो बर्फ़ नहीं सॉरी ठंडे पानी की जो पट्टी है वो मैंने रख रखी है अभी भी। मतलब बीच में 1-2 बार चेंज करी, फिर मैंने उसको थोड़ी सी देर उसके रखी हुई छोड़ दी है। और अभी यहाँ पर मिष्टी के बाल बनाने के लिए आ गई हूँ। मिष्टी को आज चोटी नहीं करवानी है, उसको सिर्फ हेयर बैंड ही लगवाना है बालों को सुलझा करके। तो यहाँ पर मैंने उसके हेयर बैंड जो है लगा दिया है। और मेरी खुद की भी तबीयत सही नहीं है ना, तो सही से जो है काम समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर लौकी निकाल ली, और लौकी काफ़ी बड़ी है तो उसके 2 भाग कर लूँगी मैं, और आधी ही लौकी मैं काम में लूँगी। तो इसको अच्छे से इसका छिलका जो है उतार दूँगी। और लौकी लेके तो हम आ जाते हैं, पर लौकी बन नहीं पाती है, क्योंकि सादा लौकी इतनी पसंद आती नहीं है। और ये इस तरह से अगर बनाओ ना चने की दाल डाल के तो फिर भी खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर लौकी को मैं ऐसे मीडियम स्लाइसेस में काट लूँगी। तो यहाँ पर कुकर को चढ़ा दिया है, इसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। तेल अच्छे से जब गर्म हो गया है उसके बाद मैंने मसाले सारे डाल दिए हैं। राई जीरा तड़का लिया है पहले, और जितने भी सारे मसाले और टमाटर हैं वो मिक्स करके थोड़े पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर टमाटर मेरे पक गए हैं, उसके बाद ये कटी हुई लौकी और चने की दाल इसको मैं डाल दूँगी। और पानी जो है मैं इसमें कम ही डालती हूँ आजकल। ज़्यादा पतली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। आप एक बार मेरे कहने पर, थोड़ा सा होता है ना लटपटी जैसी सब्ज़ी जो बनती है वो बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगती है। तो ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला है, सिर्फ इतना ही डाला है कि दाल हमारी अच्छे से पक जाए। और इसके बाद मैंने यहाँ पर भृगु की एंटीबायोटिक लेके आई हूँ। उसको दवाई दे रही थी मैं, पर एंटीबायोटिक ख़त्म हो गई है, तो फिर उसके लिए लेके आई। तो यहाँ पर मैंने पानी उबाल करके
और ये जो इसमें बना हुआ रहता है यहाँ तक निशान दिया हुआ रहता है, यहाँ तक ही पानी डाला है और इसको अच्छे से शेक करके और यूज़ में लेना होता है। तो बस वही कि अब एंटीबायोटिक के साथ इसको दवाई दूंगी ताकि कि जल्दी से असर करे। और यहाँ पर मैं इसको अभी बुखार वाली और एंटीबायोटिक दोनों ही जो है दवाइयाँ मैं इसको दे दूंगी। और एंटीबायोटिक दवाई के अंदर जो पानी डाला है मैंने उसको उबाल करके ठंडा करा है पहले। भैया डायरेक्ट ही मत डाल देना आप, ठंडा कर कर ही डालें जब भी डालें। खैर आप जैसे भी सब लोग यूज़ करते हैं तो पता होता ही है सबको। और लौकी इस तरह से बनाएं लटपटी तो बड़ी ही टेस्टी और अच्छी लगती है। मेरे कहने पर आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी मेरी बन रही है और मैं अभी आ गई हूँ आटा गूंदने के लिए। तो यहाँ पर जो है आटा मैं लगा कर के रख दूँगी। तो यही है कि बच्चे जब भी बीमार पड़ जाते हैं ना तो मम्मी के लिए मुसीबत थोड़ी सी हो जाती है। और अगर ख़ास तौर से आपकी खुद की भी तबीयत अगर ख़राब आपको लगने लगे, भृगु के टच होने से मुझे लग रहा है मुझे भी फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा है अंदर से। तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है मुझे भी। तो यहाँ पर देखिए सीज़न का नया फल भी हमारे घर में आ गया है। ये है खरबूजा। तो ये इसको आए तो 2 से 3 दिन हो गए हैं पर ये रखा हुआ है ये फ्रिज में। तो आज मैं फाइनली इसका पना जो है बना लूँगी। खरबूजे का पना मुझे बड़ा पसंद है पर मिष्टी के पापा नहीं खाते हैं, वो आधी से ज़्यादा चीज़ें वो खाते ही नहीं है। पर क्या करें अब उन्हें पसंद नहीं है, फिर भी मैं मेरे लिए बच्चों के हिसाब से बना लूँगी। भृगु भी नहीं खाएगा मुझे पता है, पर हाँ मिष्टी को मैं खिलाने लग गई हूँ चीज़ें। अगर वो नहीं पसंद करती है तो भी मैं उसको टेस्ट करने का तो बोलती हूँ। तो देखिए भाई खरबूजे का पना बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसे इस तरह से बीच में से काट लें और ये जो ट्रिक होती है ना ऐसे निशान लगाएं और फटाफट से बीच में एक चीरा देते हैं और बड़े ही बारीक बारीक पीसेस निकल जाते हैं इससे बड़े ही आसानी से। और इस तरह से ही मैं जितना भी सारा मेरा ये खरबूजा है इसको मैं काट लूँगी और 2 से 3 स्लाइसेस ऐसे ही रहने दूँगी सादा ही खाने के हिसाब से। तो यहाँ पर खरबूजे का पना जो है बन जाएगा और इसमें अभी हम ऐड कर देंगे यहाँ पर शक्कर। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ शक्कर डालनी है और शक्कर डाल करके इसे आपको कर लेना है अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको इस तरह ही रहने देना है और इसमें अपने आप पानी जो है छोड़ देगी शक्कर। तो यहाँ पर संध्या का टाइम हो गया है और बस अभी थोड़ी देर में जो है मिष्टी दिया बाती कर देगी। लाइट्स वगैरह मैंने ऑन कर दी है रूम की। बाहर से काफ़ी आवाज़ आती रहती है, बच्चे वगैरह जो है खेलते रहते हैं। और यहाँ पर कुशन्स को भी ठीक कर दूँगी और आ गई हूँ रसोई में वापस से रोटी बनाने के लिए। तो रोटी यहाँ पर सेक लूँगी फटाफट से। और अभी मन अच्छा नहीं है ना तो रोटी बनाने का तो खैर मन करता है नहीं, पर फिर भी रोटी तो बनानी है ही सही। और साथ में ना आजकल रोटी भाती भी नहीं है क्योंकि तबीयत अगर सही ना रहे तो तबीयत के चलते आपको रोटी का स्वाद जो होता है टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल कड़वा कड़वा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो रोटी बन रही है ना वो कुछ तो छोटी साइज की बन रही है और कुछ जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ी साइज की जो है बन रही है। पर अब ये है कि मैं बना लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पर रोटी सीखने के बाद यहाँ पर अपना जो है खाना लगा लूँगी। तो खाने में आज मैंने बनाई है लौकी और चने की दाल, तो वही मैंने रख ली है। साथ में मैंने बनाया है खरबूजे का पना, तो उसको भी मैंने रख लिया है। और देखिए इसने पानी जो है छोड़ दिया है शक्कर ने, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा गीला गीला सा हो जाता है। और रख लूँगी चपाती, साथ में कुछ प्याज मैंने साथ में कट करे हैं सैलेड के हिसाब से। तो ये है आज का हमारा डिनर। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ साथ में। और यहाँ पर मिष्टी देखिए अपने मम्मी पापा का गाना चला रखा है उसने टीवी में और यहाँ पर वो स्टेप कर रही है, डांस कर रही है। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बार बार वो इस वाले वीडियो को लगा लेती है हमारे डांस वाले को और फिर जो है मज़े मस्ती से स्टेप भी खुद भी करती रहती है। और भृगु अभी बैठ गया है, उसकी आंखें देखिए किसी चढ़ी चढ़ी लग रही है ना, तो बुखार में बच्चों की आंखें इस तरह से हो ही जाती है। तो यहाँ पर आ गई हूँ वापस से किचन में अपने किचन काउंटर को क्लीन करने के लिए। और यहाँ पर मैंने और मिष्टी ने ही खाना खाया है, भृगु का मन नहीं है तो उसने जो है खाना बिल्कुल भी नहीं खाया है।
उसने मेरे एक ब्रेड रखी हुई है, मतलब ब्रेड का पैकेट रखा हुआ था, सॉरी, तो उसने एक ब्रेड उसमें से ब्रेड जैम टाइप से खा लिए। तो उसका जो मन है वैसे ही मैंने उसको खाने दिया है। अगर हम ज़बरदस्ती पीछे पड़ते हैं बच्चों के तो फिर बच्चे वॉमिट वगैरह कर देते हैं। तो ये है कि उसका मन होगा जिससे वो खा लेगा। और यहाँ पर जितने भी सारे बर्तन हैं इनको भी मैं क्लीन कर करके रख दूँगी। कैंपर वापस से भरवाना पड़ेगा, क्या करें, परेशानियां कभी खत्म नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कैंपर को अच्छे से धो करके रख दूंगी, क्योंकि ये जो गाड़ी वाला है पानी वाला ये बस आने ही वाला है। तो अगर उसका ध्यान ना रखो तो वो चला जाता है फटाफट से ही। और पानी वगैरह भरवाने के बाद मैं आ गई हूँ चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर रघु साथ साथ में ही मेरे घूमने में लग रहा है। बच्चों की तबीयत, ख़ास तौर से छोटे बच्चों की तबीयत जब भी बिगड़ जाती है ना तो वो माँ को नहीं छोड़ते हैं। तो रघु के साथ भी ऐसा ही है, उसकी तबीयत जब भी ख़राब रहती है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता है। बार बार ठिनठिनाना, ऐसे चिपकना बार बार आकर के। तो माँ की गोदी में आकर के ऐसे बैठना उनको बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। और हमें भी ऐसा लगता है कि यार बच्चे की तबीयत सही हो जाए। तो बस इसी को सुलाऊंगी अभी। इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।